हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस वर्गो के लिए है, यानी कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या प्रिडिक्शंस हैं। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रिडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। और आप अगर चाहें तो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पॉज करके ये इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं मानती हूँ टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है, और जब आप वहाँ से इंटेंशन सेट करते हैं और मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ तो ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं कि वर्गों के लिए 7 से लेकर 13 जुलाई के बीच में क्या मैसेजेस, क्या प्रिडिक्शंस हैं वर्गों के लिए। एक कार्ड गिर गया है। टू ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की अर्थ की ही एनर्जी है। उसके बाद अगर मैं अब आप लोगों के लिए एडवाइस निकालूं तो क्या एडवाइस आप लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। कार्ड गिर गया फिर से, बट मैं शफल करना चाहूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई और कार्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा। वर्गों के लिए क्या एडवाइस है इस वीक में। किंग ऑफ सोर्ड्स, वैसे हाई प्रीस्ट, अभी भी टॉप पर एक हाई प्रीस्ट है, वाह यही कार्ड था एक्चुअली, तो हम इसे ले लेते हैं कंसिडरेशन में। अगर मैं अब आपकी प्रेडिक्शंस देखूं तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। पहली बात, अगर मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो ये आपके लिए एक बिजी वीक हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ों को करें। इस टाइम पे आप जगलिंग कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों में। हो सकता है आप 3-4 आउटिंग करें अपने दोस्तों के साथ ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए हम इसे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। हम जितनी इंटरप्रिटेशन ले सके हमारे लिए वो हमें और ओपनिंग वो दे सकता है। तो एक तो ये चीज़ है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप एक चीज़ कर रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और भी है। इस टाइम में आपका अटेंशन थोड़ा सा डिवाइडेड हो इस वीक में, या इस तरीके से सिचुएशन ही बन जाए कि आप एक चीज़ पे फोकस करने का सोचें बट कोई और सिचुएशन हो, कुछ और हो, कहीं पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाए और आपको उसको भी टेंड करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे इनके 2 सिक्के हैं, एक इनके थोड़ा रीच में है और एक बहुत ऊपर है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है। और पीछे तो देखिए आप, यहाँ पे बहुत बेकार सिचुएशन है, शिपरेक हो रखा है पीछे। तो पर इस व्यक्ति को जो करना है वो ही कर रही हैं, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें काफ़ी मीम्स भी होते हैं ना कि पीछे ब्लास्ट है और एक इंसान बहुत कैजुअली आगे खड़ा हुआ है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वैसे टाइप का। तो यहाँ हो सकता है कि इस तरीके का एटीट्यूड आप अडॉप्ट करें, और आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिचुएशंस को अपने आप को रोकने देंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये वीक देखिए स्टेबिलिटी तो प्रॉमिस कर रहा है। ये वीक जो है इसके अंदर आपको ऐसा कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पेशली फाइनेंसेस की बात करता है ये कार्ड, अगर मैं इसको स्टेबिलिटी में भी देखूँ, मैं इसको अगर मटेरियल वर्ल्ड में ही देख लूँ कि आप किसी भी सेंस में लॉस नहीं फील करेंगे, बट इस कार्ड का मीनिंग होर्डिंग भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, या जिसे जो मक्खी चूस कहते हैं, जिस व्यक्ति को कंजूस कहते हैं, जिस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होकर सोचे या बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहे सिचुएशन में। देखिए इसको सिर्फ मनी से हम नहीं देखेंगे, आपके लिए जो रेजोनेट करता है आप उसे इस हिसाब से देखिए। बट ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से ऑब्सेस्ड है, तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, शायद इसीलिए आपका ध्यान 2-3 जगहों पे जा रहा है। ठीक है। और अगर आप लोगों के लिए एडवाइस की बात की जाए तो एक तो आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फिगर्स हैं, तो करियर वगैरह के सेंस से हो सकता है ये वीक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एडवाइस के लिए और हाई प्रीस्ट है, तो आप लोगों को यही एडवाइस किया जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में आप एक बिग पिक्चर वाले पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। लॉन्ग टर्म का सोच के रैशनली सोचने का कोशिश करिए।
अपनी एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस को भी अप्लाई करिए उसमें। भले ही आपको उस चीज़ में एक्सपीरियंस ना हो, बट लाइफ का ही एक्सपीरियंस कई बार हमें बहुत ही ऑड, बहुत ही अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस दे जाती है। तो उस टाइप की एक्सपीरियंस को अप्लाई करने की कोशिश करिए आप। इसके अलावा यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी है। एक तो मुझे ये लग रहा है कब बोलना है और कब सुनना है, इसके बीच में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मुझे ये फ़ील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और यहाँ पे इन्होंने स्वॉर्ड रखी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बोलना भी नहीं, तो कहाँ किस सिचुएशन में आप, कितना कंट्रोल आपके हाथ में है और किस सिचुएशन में आप कहाँ लेट गो कर सकते हैं, जो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही मैसेज रिपीट हो रहा है, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स का ही मैसेज रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ आप इस चीज़ के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।